नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों की ओर। जो बिहार में नई सरकार के 60 दिन पूरे होने के अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की 1278 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और कार्यारंभ भी किया गया था। मुंगेर समाहरणालय के संवाद कक्ष में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां जिलाधिकारी निखिल धनराज निपाणीकर के नेतृत्व में आयोजन हुआ। मौके पर मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, डीडीसी अजीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लाभुक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल से राहत देने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। कार्यक्रम में लाभुकों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जोड़ने की अपील की गई। वहीं लाभुक राधा देवी ने योजना को गरीब परिवारों के लिए बेहद लाभकारी बताते हुए सरकार के प्रति आभार जताया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जनता की भलाई के लिए चला रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा है। कम से कम एक तो पहले 125 बिजली कम हो गया, क्योंकि पैसा नहीं लग तो बिलिंग काफ़ी कम हो गया उसके बाद अब जो वो नई योजना लागू की है पीएम सूर्य घर बिजली योजना, उनके तहत जो सोलर प्लेट लगाया गया है उससे बिजली और कम हो जाएगी। नथिंग मेरे ख्याल से 0 हो जाना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी अच्छा। तो भागलपुर बिहार सरकार के नई सरकार गठन के 60 दिन पूरे होने के अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई। राजधानी पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही ऊर्जा प्रक्षेत्र से जुड़ी 1278 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर के समीक्षा भवन में देखा गया। कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और योजना से जुड़े लाभार्थी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में उल्लेखनीय राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने योजना के लिए खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे आम लोगों के लिए लाभकारी पहल बताया है। द्वारा पूरे राज्य भर में जो पीएम सूर्य घर योजना है, यानी कुटीर जो ज्योति योजना है, उसके तहत हमारे भागलपुर जिला को पूरे राज्य भर में तो 2.5 लाख घरों में मुफ्त में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाए जाने हैं। उसका और हमारे ज़िले में 13,200 से अधिक घरों में ये योजना लगाई जानी है, जिससे कि लोगों को जो सोलर का लाभ है वो सोलर का लाभ मिलेगा। उससे कई फ़ायदे होंगे। पहला तो उनको बिजली मुफ्त में हो जाएगी, दूसरा ये कम से कम 25 वर्षों तक चलता है। थर्ड है कि यदि बिजली का प्रोडक्शन अधिक होता है तो इन्हें राशि भी मिलेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो हमारे ज़िले में 13,200 से अधिक लोगों को मिलेगा। उन सभी लोगों को प्रथम चरण में आने के लिए शुभकामनाएं और बधाई के द्वारा। तो भागलपुर में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ओर से पूर्वी जोन में मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर तीसरी बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता सह संयोजक जुनी हमीदी ने की, जबकि संचालन संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने किया और वहीं धन्यवाद ज्ञापन कार्यकारी संयोजक महबूब आलम ने किया। बैठक में पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों के अध्यक्ष, सचिव और अखाड़ों के खलीफाओं ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को विस्तार से रखा। इस दौरान इसाकचक थाना प्रभारी आलोक कुमार और लोदीपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार को मीडिया प्रभारी मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं विभिन्न अखाड़ों के खलीफाओं को भी सम्मानित किया गया।
इसी के साथ बैठक में विशेष रूप से मूर्तिजा अली दरगाह, बड़े इमाम बाड़े, मियां साहब मैदान एवं शाह जंगी मेला मैदान में जल जमाव और कूड़े के ढेर की समस्या उठाई। वहीं प्रतिभागियों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण मुहर्रम जुलूस और अन्य धार्मिक गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। कमेटी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि जिला प्रशासन और नगर निगम से मिलकर सभी समस्याओं को रखा जाएगा ताकि मुहर्रम से पहले आवश्यक कार्य पूरे हो सके। इशराक चक थाना प्रभारी ने 15 जून को सभी खलीफाओं की बैठक बुलाकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। आज की बैठक के बारे में यही कहना चाहता हूं कि हमारे मुहर्रम कमेटी जो चारों जोन में मीटिंग कर रहे हैं और आज जो है बरहपुरा में जो पूर्वी जोन में जो है मीटिंग जो है किया गया और इस मीटिंग का मकसद ये रहा कि जो है पूर्वी जोन के जितने भी खलीफा है इस जगह पर बुलाएं और मुहर्रम कमेटी के जो है जितने भी जो है मेंबर यहाँ आए हैं और जो है यहाँ पर थाना के भी जो है SHO भी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी बात को प्रॉब्लम से जो है खलीफा से जो है बुलवाया गया जो उसके प्रॉब्लम्स होता है जिस तरह से जैसे लाइसेंस होता है और प्रॉब्लम्स होता है जो रास्ता जो है सड़क का जो प्रॉब्लम होता है या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है या रूट का जो प्रॉब्लम होता है। इस तरह का बात जो है हम लोग जो है मीटिंग रखे खलीफा के द्वारा जो है और अपनी बात को भी रखा गया और हम लोग जो है इस माध्यम से जो है बहुत सारे जो कोशिश करेंगे जो है नगर निगम के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो है या DM का माध्यम से जो है ये सब हम लोग चाहेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। और खासकर जो हम लोग का मकसद ये रहा कि मुहर्रम कमेटी चारों जोन में मीटिंग इसलिए कर रही है कि जो है खलीफा जो है अपने जो इलाके से जो अगर अखाड़ा लेके आते हैं सजंगी जो आते हैं प्लान करने के लिए तो बेहतरीन तरीके से आए जो कि हम लोग जो है ये पूरे भागलपुर में नाम रोशन करें ताकि जो है जिस तरीके से जो पहले जो है अनडिसिप्लिन की तरफ से जो आते थे उस पर हम लोग जो है काम लगातार हर एरिया में जो कर रहे हैं ताकि जो है मुहर्रम जो है बेहतर तरीके से आए। हम लोग का यही मकसद है। आज की बैठक में जो कितने खलीफा यहाँ शामिल हुए थे? हम लोग के आज जो इस बैठक में पूर्वी जोन के सारे खलीफा जो है यहाँ पर आए हैं और अपनी बात को यहाँ मुहर्रम कमेटी के यहाँ पर रखे हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो है सबौर से जो है राजपुर के भी अखाड़े यहाँ के खलीफा आए हैं, खंजरपुर के आए, लोधीपुर आए, जगतपुर, बरपुरा, बीकनपुर, भी आपके जो है बरारी से भी आए हुए हैं, गोपालपुर से भी आए हुए हैं, फतेहपुर से भी आए, लगभग पूर्वी क्षेत्र के लगभग सारे जो है अखाड़ा खलीफा यहाँ पर आए हुए हैं। तो पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में पुलिस ने खान सर को लेकर के एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें आपको ये भी बता दें कि खान ग्लोबल स्टडीज पर बड़ा कदम उठाते हुए संस्थान परिसर में नोटिस चस्पा किया है। कदम कुआं थाना में दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में कोचिंग संस्थान से जुड़े स्टाफ कन्हैया सिंह, अजीत कुमार और अंकित कुमार पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस का आरोप है कि संबंधित लोगों को कई बार विभिन्न माध्यमों से जांच में शामिल होने के लिए सूचना दी गई, लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जांच एजेंसी को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मामले की जांच प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में कन्हैया सिंह द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर रोशन आनंद और प्रिंस यादव को अभियुक्त बनाया गया था। इसी बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया जब आरोपी बनाए गए प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ के जरिए तथ्य जुटाने में लगी हुई है। जहां खान ग्लोबल स्टडीज पर पुलिस का ये नोटिस आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से पुलिस ने नोटिस चिपकाया है, जहां कोचिंग विवाद मामले में पूछताछ जारी है और ये नोटिस चिपका के पूछताछ की जा रही है। कदम कुआं केस में 3 कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है। जिस तरीके से प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तमाम तरीके के सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। जो पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज पर बड़ा कदम उठाते हुए संस्थान परिसर में नोटिस चस्पा किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पे नोटिस चिपकाया हुआ है और पुलिस की तरफ से नोटिस में कई सारी चीजें लिखी गई हैं। मामले की जांच के सिलसिले में कोचिंग संस्थान से जुड़े स्टाफ कन्हैया सिंह, अजीत कुमार और अंकित कुमार पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का आरोप यह भी है कि संबंधित लोगों को कई बार विभिन्न माध्यमों से जांच में शामिल होने के लिए सूचना दी गई, लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित ही नहीं हुए। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जांच एजेंसी को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मामले की जांच प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में कन्हैया सिंह द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर रोशन आनंद और प्रिंस यादव को
अभियुक्त बनाया गया था। और इस बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया जब आरोपी बनाए गए प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और इस घटना के बाद पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पुलिस अब मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ के जरिए तथ्य जुटाने में लगी हुई है। तो किशनगंज जिले के दल्लेगांव पंचायत में रविवार को दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी का महासदस्यता सम्मेलन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पंचायत के विभिन्न गांव से बड़ी संख्या में युवाओं, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान संगठन में करीब 75 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में युवाओं ने संगठन के साथ मिलकर पंचायत के विकास, जनहित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मजबूती से काम करने का संकल्प लिया। उनके इस उत्साह से पूरे सम्मेलन का माहौल जोश और ऊर्जा से भर गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि संघर्ष कमेटी लंबे समय से पंचायत की मूलभूत समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर सक्रिय है। अब संगठन अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाते हुए गरीब मजदूरों और मरीजों की सहायता, जरूरतमंदों के विवाह, सहयोग, बाढ़ और अग्निकांड पीड़ित परिवारों की मदद जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता देगा। सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष मोहम्मद जहूर आलम रजवी ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नदीम सरवर, मासूम रजा, कोषाध्यक्ष सोहेल अख्तर, महासचिव नफीस आलम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन ने पंचायत के विकास और सामाजिक एकता को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। तो पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाढ़, मोकामा और भदौर थाना क्षेत्रों में पिछले 2 सप्ताह के दौरान हुई लूट की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए एक अंतर जिला लूट गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय अपराध नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल की गई एक मारुति सुजुकी XL6 कार, बिना नंबर की एक R15 मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनियों के 15 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 6, 8 और 11 जून 2026 को आरोपी सफेद रंग की कार का उपयोग कर राहगीरों को निशाना बनाते थे। ये गिरोह पहले मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो जाता था। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद SDPO 1 रामकृष्ण के नेतृत्व में और बाढ़ थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह की अगुवाई में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आशीष कुमार, मोनू कुमार, सन्नी कुमार, राजीव कुमार और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। देखिए, इस जून महीने में बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत ऐसे 4 मामले प्रकाश में आए थे, जहां ये पता चला है कि कुछ लोग जो हैं अपराधी, वो एक सफ़ेद गाड़ी में पिस्टल के भय दिखाकर कुछ लोगों को, राह चलते लोगों को मोटरसाइकिल और मोबाइल इत्यादि छीनने की बात प्रकाश में आई थी। इसके बाद से हम लोगों ने जो है 2 मामले दर्ज हुए थे बाढ़ 2 क्षेत्र अंतर्गत भदौर थाने में। एक मामला बाढ़ थाना अंतर्गत दर्ज हुआ था और एक मोकामा थाना अंतर्गत दर्ज हुआ था। इन मामलों के संज्ञान में आने के उपरांत हमने एक SIT का गठन किया बाढ़ थाना अध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह के निर्देश में, और हम उसका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसी क्रम में जो भी उसकी बातें सामने उभर कर आ रही थी, वो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और ग्रामीण अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इसकी सूचना बार बार दे रहे थे, और उनसे जैसे निर्देश प्राप्त हो रहे थे उसके आलोक में कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने कुल 5 लोगों को चिन्हित किया, गिरफ्तार किया है। और ये मामला जो है प्रकाश में आया है अभी कि ये लोग जो हैं आसपास के ज़िलों में हैं, वहाँ पर एक्टिव हैं। इन मैक्सिमम जो ये अभी गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, और ये लोग जो नज़दीकी ज़िले हैं और हमारे अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत भी कई लोगों को भय दिखाकर पिस्टल का ये सब काम कारित कर रहे थे। किशनगंज जिले में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां ग्रामीणों ने गांव में जुलूस निकालकर थाना तक किया मार्च किया है और बिजली विभाग के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसे बाद में बदल कर लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई। ग्रामीण बिजली लाइन चालू कराने की मांग को लेकर जूनियर इंजीनियर के पास पहुंचे, लेकिन उसने अभद्रता करते हुए उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी। ग्रामीणों के अनुसार इस घटना का वीडियो भी मौजूद है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने गांव से जुलूस निकालकर थाना पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। शिकायत पर जूनियर इंजीनियर ने भी अभद्रता किया, जिसकी शिकायत की जा रही है। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। किशनगंज में ग्रामीणों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखा गया। बिजली विभाग के खिलाफ एकजुट ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहाँ 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी है, उसमें बिजली की भी अगर आपूर्ति नहीं होती तो उससे उन्हें जल का संकट हो रहा है, पानी की समस्या हो रही थी, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला है। बिजली विभाग के खिलाफ ये ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसे बाद में बदलकर लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई। ग्रामीण बिजली लाइन चालू कराने की मांग को लेकर जूनियर इंजीनियर के पास पहुंचे, लेकिन उसने अभद्रता करते हुए उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी। ग्रामीणों के अनुसार इस घटना का वीडियो भी मौजूद है। नाराज ग्रामीणों ने गांव से जुलूस निकालकर थाना पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। 5 दिन से हमारे लाइफ में 5 दिन से कथित अवस्था में हम लोग रह रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला मानिकपुर का है, कनकपुर पंचायत जिला किशनगंज। तो ये मामला लगभग 5 दिन से ट्रांसफार्मर उड़ गई थी। हम लोग आवेदन दिया, जो प्रक्रिया होती है सरकारी प्रक्रिया वो भी किया। आवेदन दिया, वो 5 दिन का टाइम 2 दिन का टाइम दिया। 2 से 3 दिन बाद ट्रांसफार्मर भी आया। 2 दिन पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जहाँ पे लगना चाहिए, फिर भी लाइट आ नहीं रही। वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास था, जो हम लोग भेजे हैं, सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जो भी भेजा गया है हम लोग का गाँव वाला मिलके। दिन से नहीं है, हम लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं और छोटा छोटा बच्चा है, मर जाएगा तो कौन रिक्स लेगा बताइए। तो आए कैसे जिएंगे हम लोग। आज 5 दिन से लाइट गायब है। जो भी लगा है वो जो गाली गलौज हुआ है वो सब पकड़ के लेके आइए और लाइट लगवाइए जल्दी। लगभग 3 या 4 दिन से लाइट नहीं था, ट्रांसफार्मर जल गया था। तो हम लोग मिस्त्री के माध्यम से बोले कि ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए, तो ट्रांसफार्मर लगवाया। 3 दिन के बाद लगवाया, तो लगने के बाद पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मिस्त्री जो बोल रहा है ये जेई विनोद कुमार भाई से, तो ट्रांसफार्मर मतलब लोड चालू करे, तो क्या बोल रहा है कि उस मादर चौथ को रहने दो अंधेरे में और चालू मत करो, जो भी ट्रांसफार्मर लगा है उसको भी खोल के लेके आओ। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर किशनगंज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा तेरापंथ भवन में विशाल जन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी विशाल राज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार और रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शंकरलाल माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। और वही कार्यक्रम की शुरुआत अधिकारियों ने स्वयं रक्तदान कर की, जिससे उपस्थित लोगों में रक्तदान के प्रति उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिकेत कुमार, एसडीपीओ सिराज खुजरो और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मिक्की साहा ने भी रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। शिविर में गायत्री परिवार ट्रस्ट, जैन युवा मंडल, गोस्वारा समिति, सह मनोरंजन क्लब और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम सहित कई सामाजिक संगठनों का सहयोग रहा। शिविर के दौरान कुल 31 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं और समाज सेवियों ने रक्तदान कर मानव सेवा के इस अभियान में भागीदारी निभाई। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए युवाओं से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिलता है, तो सभी को रक्तदान करना चाहिए। सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई युवाओं ने रक्तदान किया, साथ ही समाज सेवियों ने भी इसमें
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रक्तदान के दौरान कई सामाजिक संगठनों ने इसमें सहयोग किया और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस विश्व रक्तदान दिवस पर किशनगंज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो चलिए रुक करते खबरों की ओर। सरायकेला के टाउन हॉल में रविवार को आजसू पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान सरायकेला के टाउन हॉल में रविवार को आजसू पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुदेश महतो ने संगठन में इस सम्मेलन में सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने SIR प्रक्रिया के तहत BLO 2 के लिए नामों का संग्रह किया। 20 जून तक हर हाल में पूरा कर सूची जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जनता के बीच सक्रिय रहकर संगठन की पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी स्थापना दिवस के बाद जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। सम्मेलन में सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और बूथ सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया है और साथ ही सुदेश महतो ने संगठन मजबूती पर जोर दिया। आपको ये भी बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर भी कहा गया है कि सभी कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। इसके निर्देश भी दिए गए हैं। जो सरायकेला के टाउन हॉल में रविवार को आजसू पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक सह सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने SIR प्रक्रिया के तहत BLO 2 के लिए नामों का संग्रहण 20 जून तक हर हाल में पूरा कर सूची जमा करने का निर्देश भी दिया है और इसके साथ ही जनता के बीच सक्रिय रहकर संगठन की पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया। सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी स्थापना दिवस के बाद जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। सम्मेलन में सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और बूथ सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्तरीय बैठक आज हमारे सरायकेला की इस धरती पर संपन्न हुआ है। आने वाले और आगामी पार्टी के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पार्टी के अंतरिम कार्यक्रम को सही दिशा में ले जाने के लिए और राज्य सरकार के विफलता के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई। सबसे पहले इस राज्य में SIR का काम प्रारंभ है और उसके लिए एक रजिस्टर दल के रूप में जो पार्टी का कर्तव्य है, जिस रूप में बूथ इकाई का गठन करना है, वो काम को हम जल्द से जल्द चाहते हैं जिला के अंदर पूरा हो, ताकि BLO 2 के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित हो सके और वोट पुनरीक्षण का काम में अपना योगदान दे सके। साथ ही साथ आने वाले समय में जो पार्टी का निर्देश और पार्टी का हम सभी का संकल्प है कि पार्टी के सभी इकाइयों का पुनर्गठन करने का, पार्टी को नीचे ग्राम स्तर से लेकर प्रमुख जितने भी सहयोगी संगठन हैं उसकी इकाइयों को भी पुनर्स्थापित करके आने वाले समय एकत्रित भाव से ये 7 साल से चलने वाली इस सरकार जो जनभावना का अनादर करते हुए एक ऐसे दौर पर प्रवेश कर गई है जहां पर यहाँ क्या किसान, क्या मजदूर, क्या सोसाइटी के सभी वर्ग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे स्तरीय बैठक
चाईबासा में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट जागृति बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम अभियान के तहत जिले भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। शैक्षिक रक्तदान को बढ़ावा देने और जिले को रक्त युक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जिले के 6 अलग अलग स्थानों पर आयोजित शिविरों में करीब 250 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। चाईबासा समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविरों का उपायुक्त मनीष कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने एमटीसी सदर अस्पताल, बड़ी बाजार स्थित उर्दू लाइब्रेरी, 174 बटालियन पुलिस लाइन और रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है और एक यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकता है। उन्होंने युवाओं, सामाजिक संगठनों और सक्षम नागरिकों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। इस अभियान में अंजुमन इस्लामिया, मारवाड़ी युवा मंच, जागृति शाखा सहित कई सामाजिक संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रक्तदाता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर रक्तदान महादान में हिस्सा लिया और साथ ही रक्तदान किया। और इस दौरान चाईबासा में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट जागृति के तहत बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम अभियान के तहत जिले भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। शैक्षिक रक्तदान को बढ़ावा देने और जिले को रक्त युक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जिले के 6 अलग अलग स्थानों पर आयोजित शिविरों में करीब 250 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। चाईबासा समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविरों का उपायुक्त मनीष कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने एमटीसी सदर अस्पताल, बड़ी बाजार स्थित उर्दू लाइब्रेरी, 174 बटालियन पुलिस लाइन और रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है और एक यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकता है। उन्होंने युवाओं, सामाजिक संगठनों और सक्षम नागरिकों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। इस अभियान में अंजुमन इस्लामिया, मारवाड़ी युवा मंच, जागृति शाखा सहित कई सामाजिक संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित रहे। लगभग इस जिले में 6 जगह में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू लाइब्रेरी चाईबासा में भी अंजुमन इस्लामिया चाईबासा द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं का भी बहुत भागीदारी दिख रही है और लोग साफ नज़र आ रहा है कि लोगों में जागरूकता आ गई है ब्लड डोनेशन के प्रति और बढ़ चढ़ के लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और लोगों से आग्रह करेंगे कि एक ऐसा महादान है जिसको दान मिलता है उसको जीवन दान मिलता है और जो दान देता है उसका कुछ नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है जी, क्या है? क्योंकि इस रक्तदान से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है। आप लोगों को क्या सलाह देंगे? सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आके रक्तदान करें। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक ऐसा पहल कर पा रहे हैं जिसमें हर 2 सेकंड में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। लेकिन एक रक्तदान से हम किसी के परिवार को नई ज़िंदगी दे सकते हैं, नई आशाएँ दे सकते हैं। इसी कार्यक्रम के अपने इस रक्तदान शिविर में हम लोग मारवाड़ी युवा मंच, चाईबासा जागृति शाखा और चाईबासा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों को प्रेरित किस तरह से कर रही हैं आप लोग? हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका एक रक्तदान, 1 यूनिट ब्लड किसी के परिवार को अगर जीवित कर सकता है और उनके परिवार की रक्षा कर सकता है तो ये रक्तदान आप जरूर करें। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित सर्किट हाउस में भाजपा के सचेतक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। राणा रणधीर सिंह ने कहा कि पश्चिम चंपारण के लाखों किसान, महिलाएं और गरीब परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने सड़क, रेल और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय पर जोर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देने के लिए बात की गई है। 2047 के लक्ष्य पर जोर दिया गया और उपलब्धियां भी गिनवाई है, जो पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित सर्किट हाउस में भाजपा के सचेतक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। राणा रणधीर सिंह ने कहा कि पश्चिम चंपारण के लाखों किसान, महिलाएं और गरीब परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने सड़क, रेल और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे किसान कार्यों, विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय पर जोर दिया। गंगा मुजफ्फरपुर में जो कैंसर हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, बढ़िया काम हो रहा है और पीएमसीएच तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, 5400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, आपको मालूम है। आयुष्मान भारत जैसी योजना दुनिया में इस तरह का कवरेज और इतनी बढ़िया योजना नहीं है। दुनिया के कई देश आकर आयुष्मान कार्ड योजना का स्टडी कर रहे हैं। इतनी आबादी वाला देश कैसे इतने लोगों का हेल्थ कवरेज 5 लाख लोगों का 5 लाख रुपए तक इतना बढ़िया कैसे अच्छे तरीके से हो रहा, इसको वो आकर समझ रहे हैं। ये भी हम सबके लिए गौरव का विषय है कि ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी ने लगाई है तो पूरी दुनिया में लोग आकर उसका स्टडी कर रहे हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। जहां घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य राम पुकार सिन्हा ने राज्यसभा सांसद और भारत सरकार के रेल मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान राम पुकार सिन्हा ने घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर 9 एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की मांग से संबंधित आवेदन पत्र सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि घोड़ासहन क्षेत्र के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में ऐसे प्रमुख ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय लोगों में, छात्रों, व्यवसायियों और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इस मांग पर सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया गया। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो यात्रियों की सुविधा को लेकर ये मांग उठाई गई है, साथ ही स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।